नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा में भी की जाएगी मॉक ड्रिल। इन जिलों में होगी मॉक ड्रिल। ब्लैकआउट के दौरान बजेंगे सायरन। एनसीसी एनएसएस समेत छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसमें सरकार ने देश भर के 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस का अभ्यास और रिहर्सल करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में भी 11 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इन जिलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2 कैटेगरी सेकेंड और थर्ड में बांटा गया है। इसमें सेकेंड कैटेगरी में 10 और थर्ड में 1 सिविल डिफेंस जिले को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद हरियाणा के 11 शहरों में भी युद्ध के हालात में बचने के लिए कल यानी 7 मई मॉक ड्रिल होगी। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। हालांकि मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं है। केंद्र सरकार की 2005 की एक लिस्ट के अनुसार हरियाणा के 11 जिलों को सिविल डिफेंस के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जाता है। लिस्ट के अनुसार सेकेंड कैटेगरी में हरियाणा के 10 जिले अम्बाला, फैजाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं। वहीं थर्ड कैटेगरी में झज्जर जिले को शामिल किया गया है। मॉक ड्रिल में ये लोग लेंगे हिस्सा। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस तरह की तैयारी यह संकेत देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। जब आम नागरिक यह जानते हैं कि क्या करना है, कब करना है और कैसे संयम बनाए रखना है, तो पूरे देश की मजबूती बढ़ जाती है। यह केवल हमले के बाद की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हमले से पहले की जागरूकता का हिस्सा है। आपको बता दें, सायरन बजने पर क्या करना होगा। इस दौरान बताया जाएगा कि हमला हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सिटी कंट्रोल से एक हूटर बजेगा। इसके बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टार्च बंद करनी होगी। रोड लाइट, हाई मास्ट लाइट, NHAI और स्टेट हाईवे पर लगी लाइट, टोल पर लगी लाइट भी बंद की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जानकारी देनी होगी कि वे कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उस समय कैसे उपचार मिल सके। ड्रिल को लेकर टाइम की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी शहरों में समय अलग होगा।